नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ CG24। आज हम सीधे जुड़ेंगे भाजपा के उस कद्दावर नेता जो लगातार आम जनता के लिए संघर्ष करते हुए आ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धरसींवा विधानसभा के भाजपा के दिग्गज नेता ठाकुर राम वर्मा जी का, जो लगातार आम जनता के मुद्दों को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ संघर्ष कर रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश के व्यावसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश के सह संयोजक भी है। लगातार उनके संघर्षों को देखा जा रहा है। हम बात कर रहे हैं धरसींवा विधानसभा का, जहाँ लगातार कांग्रेस को घेराबंदी उनके द्वारा किया जा रहा है। हम सीधा बात करेंगे जो SC/ST युवा है जो नग्न प्रदर्शन किया उसको लेकर बात करेंगे हम, और साथ ही कल अनुपूरक बजट में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा जो घोषणा किया गया है बहुत सारे कर्मचारियों के लिए, पुलिस वाले के लिए, बहुत सारे विभिन्न मुद्दों पे उस पर बात करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, धरसींवा विधानसभा में जो कांग्रेस द्वारा दावा किया गया है विकास कार्यों को लेकर, उसमें मुख्य चर्चा होगा। सर, न्यूज़ CG24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। न्यूज़ CG24 चैनल के सभी साथियों को मेरा जय जोहार। मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश SC/ST का ही प्रदेश है। इन्हीं लोगों का बहुल क्षेत्र है ये, और वो अपने अधिकार के लिए आरक्षण के माध्यम से आज फर्जी आरक्षण को रोक लगाने के लिए इन लोग तूता नया रायपुर में धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। अनशन के रूप में वहाँ बैठे। जब उनका कोई सुनवाई छत्तीसगढ़ के प्रदेश कांग्रेसी सरकार के द्वारा नहीं किया गया तो इन लोग 18 जुलाई को नग्न प्रदर्शन जब किया तो उल्टा प्रतिक्रिया छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस भूपेश बघेल के द्वारा, क्योंकि विधानसभा में हमारे 13 विधायकों को जो निलंबित किया है वो बहुत गलत बात है। जब सच्ची बात हर व्यक्ति को कड़वा लगता है। आज जिस प्रदेश के आरक्षण और जिसका अधिकार है और जाति प्रमाण पत्र गलत ढंग से बनाकर नियुक्ति करना, ये उन लोगों का अधिकार का छीनना है। इस प्रकार का काम कांग्रेस सरकार को शोभा नहीं देती, और उल्टा दूसरे पार्टी के ऊपर ब्लेम लगाना ये बहुत गलत बात है। मैं चाहता हूं कि हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग इतने सरल और सहज हैं। मैं निश्चित रूप से आपको बताना चाहता हूं कि इन भाई लोगों की सहयोग से मैं आज बहुत पार्टी का बहुत सेवा करते आ रहा हूं और करूंगा। और ख़ास करके जितने भी समुदाय हैं, अगर उसमें प्रणाम करने लायक कोई व्यक्ति है तो अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। जी सर। सर, हम बात करते हैं अभी छत्तीसगढ़ में अभी मानसून सत्र चल रहा है, अनुपूरक बजट चल रहा है। अभी अनुपूरक बजट में कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा बहुत सारे कर्मचारियों के लिए घोषणा किया गया है, जिसमें उसके DA को बढ़ाया गया है, साथ ही संविदा कर्मी का वेतन को 27% बढ़ाया गया है। इसके साथ ही अन्य व्यक्तियों का भी, बहुत सारे विभागों का भी बढ़ाया गया है। उसको लेकर आप क्या कहोगे? सबसे पहले बात बताना चाहता हूं कि जो पूर्व में इनके द्वारा घोषणा किया गया है कांग्रेसी सरकार के द्वारा 36 प्रकार के जो घोषणा किया उसको भी वो पूरा अभी नहीं कर पाए हैं। जैसे हमारे युवा बेरोजगारों को रोजगार, दूसरी बात यह है कि पूर्ण शराबबंदी। आज हमारी माताएं बहुत तकलीफ में हैं, हर घर की महिलाएं बहुत दुखी इसलिए हैं क्योंकि उनके घर वाले सदस्य जो लोग हैं वो मदिरा पान के सेवन करते हैं। जब सरकार के द्वारा पूर्ण शराबबंदी की बात कही गई तो हमारी माताएं प्रभावित होकर के इन पार्टी को खुला समर्थन देके इनको सरकार में बिठाया है। उनके बाद इनके द्वारा छलक कपट पार्टी, किसी भी पार्टी को बदनाम करने के लिए, आम जनता को बदनाम करने के लिए आज एक प्रकार से एक किसी के ऊपर विडंबना जबरन थोपना, ये गलत बात है। उनके बाद घोषणा करता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में 5 लाख कर्मचारियों को 4% DA और संविदा कर्मियों को 27% आरक्षण मतलब राशि बढ़ा के ये, और हमारे प्रधानमंत्री आवास के साथियों को आवास दिलाने की बात कहता है। आज 4.5 साल में एक भी आवास इनके द्वारा दिया नहीं गया। जब हम लोग हमारे पार्टी के द्वारा धरना प्रदर्शन किए मोर अधिकार, मोर आवास, मोर अधिकार का, तो उनके बाद इनके मूड में, इन सरकार के मूड में जो रंग चला, तभी कुछ हमारे हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास का फायदा मिला। और ये बोलता है, फिर अभी घोषणा करता है कि किसी का भी मकान नहीं बचेगा। अरे 4.5 साल के सरकार में आपने 4 मकान नहीं दे पाए, उनके बाद आप क्या झूठा घोषणा करोगे? तो ये सिर्फ
हमारे जनता को भ्रमित करने का ही घोषणा है, हमारे कर्मचारियों को भ्रमित करने का घोषणा है। ये बहुत गलत है। सर, बात करते हैं अब हम धरसींवा विधानसभा की। लगातार भाजपा के द्वारा देखा गया और लगातार आपके भी नेतृत्व में लगातार प्रदर्शन हो रहा है, वादा खिलाफी को लेकर लगातार घेराव पे घेराव किया जा रहा है। क्या कहेंगे जो लगातार धरसींवा विधानसभा में प्रदर्शन हो रहा है उसको लेकर आप? धरसींवा विधानसभा के साथ साथ हमारे पार्टी के द्वारा पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन और सरकार के दोगली नीति के विरोध में जगह जगह धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन हमारे पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। उसी कड़ी में धरसींवा विधानसभा क्षेत्र में भी जैसे सरकार की घोषणा है, आज देखो 4.5 साल में हमारे क्षेत्र के जो विधायक है उनके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई न तो किसी का बेरोजगारी भत्ता दिला पाया, न इन लोग सबसे बड़े बात बताना चाहता हूं कि चीट फंड कंपनी में जिनका राशि वापस करने की बात कही गई थी, जबकि उनकी संख्या प्रत्येक गांव में 100 है, उन लोग इतना दुखी है क्योंकि इनके झूठा वादे में आकर के सभी के सभी 2018 के चुनाव में इनको सरकार बनाए। आज सब जनता दुखी है। मैं निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि धरसींवा क्षेत्र में खास करके जो वर्तमान में विधायक है उनके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई न तो किसी का व्यक्तिगत कोई काम किया, न कोई योजना का लाभ दिलाया और न ही किसी भी गांव में निर्माण कार्य को गति दिया। आज मैं स्थिति देखता हूं, मैं जब से मतदान करने के लायक व्यक्ति बना हूं 18 वर्ष की उम्र में, तब से आज तक भारतीय जनता पार्टी की विधायक बनते आया है। अचानक से जब सरकार परिवर्तन जैसे हुआ और उसके बाद अनीता शर्मा कांग्रेस की विधायक बनी, उस समय से धरसींवा विधानसभा का प्रगति और जनता का काम होना ये सब रुकावट आ गया है। सर, लेकिन वही पास कांग्रेस का दावा है कि उन्होंने धरसींवा में बहुत सारे विकास कार्य किए हैं, एकदम स्वर्णिम विकास का एक दौर रहा है धरसींवा विधानसभा की। कहने पे कोई भी पार्टी और खास करके माहिर है कांग्रेस के नेता और कांग्रेस पार्टी झूठ बोलने में माहिर है। इन लोग बात बड़े बड़े करते हैं मगर काम, एक छोटे से काम भी करने की इन लोगों की ताकत नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि अनीता शर्मा ही बता दीजिए विधायक महोदया कि कौन सा ऐसा गांव है, हमारे 147 गांव धरसींवा विधानसभा क्षेत्र में आता है, उसमें कौन सा ऐसा गांव है जहां अनीता शर्मा के विधायक निधि से 15 लाख का काम हुआ हो। ये जबरन मनगढ़ंत वाली बात, क्योंकि ये विधायक है वर्तमान में, तो ताकि जनता को भ्रमित करें कि मैं विकास कार्य को गति दिया हूं, मैं बेरोजगारी भत्ता दिलाया हूं। क्योंकि और सबसे बड़ी बात बता देना चाहता हूं कि जो हमारे मतदाता बंधु हैं, हमारे जो क्षेत्रवासी हैं, ये ज़्यादातर शराबबंदी पर विशेष लगाव करके इनको सरकार में बिठाया है। और शराबबंदी को छोड़ ये तो गांव-गांव कोचिया बिठा के दारू जो बेच रहे हैं, ये शर्म की बात है इस पार्टी के लिए। और उसके बाद इनके प्रवक्ता बोलते हैं कि ये सब करनी जो है कांग्रेस सरकार में जो हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी। अरे सरकार आपकी है, आप लोग जो करनी कर रहे हो आप लोग कर रहे हो, न कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के कोई कार्यकर्ता कर रहे हैं, न हमारे कोई नेता कर रहे हैं। सर, तो इस बार मान सकते हैं कि जो ये चुनावी वर्ष है 2023 विधानसभा चुनाव, कुछ समय बाद आचार संहिता भी लग जाएगा कुछ महीने बाद, तो इस बार जो भाजपा की लड़ाई है एकदम अंतिम सिरे में और युद्ध स्तर में पहुंच चुका है। मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में धरती और आसमान का अंतर है। कांग्रेस पार्टी में आप देख रहे हो 2.5 साल के बाद मुख्यमंत्री पद का किया था, आज लॉलीपॉप टी.एस. सिंहदेव बाबा को 15 से महीना दिन के लिए उप मुख्यमंत्री बनाकर ये कैसा, यानी अपने ही पार्टी के लोगों को भ्रमित करता है। दूसरी बात और बताना चाहता हूं कि हमारे पार्टी छोड़ के जो हमारे सम्माननीय हैं नंद कुमार साय जी, वो हमारे राजनीति गुरु थे वो, और आज लगभग 36 साल 40 साल से हमारे भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने सेवा किया है और अच्छे अच्छे पद को सुशोभित किया है। मगर आज कैसे हमारे पार्टी से त्याग करके कांग्रेस में गए, जबकि कांग्रेस में उसका कोई इज्जत नहीं है। एक झुनझुना उनको उद्योग विभाग का अध्यक्ष बना दिया है और वो भी 1 महीना रहेंगे, फिर ऐसे निकालेंगे कि वो न तो कहीं का होगा। न्यूज़ CG 24 अपना कीमती समय देने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल भी आप लोग भी शर्मा जी, ठाकुर राम वर्मा की तरफ से जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ महातारी, भारत माता की जय। ये हमारे साथ जुड़े थे भाजपा के प्रदेश के दिग्गज नेता
ठाकुर राम वर्मा जी, जिन्होंने बताया कि जो नग्न प्रदर्शन को लेकर जहां उन्होंने SC/ST युवाओं को लेकर पर छत्तीसगढ़ में कहा है कि वो उन्हीं का ही राज्य है, कहीं ना कहीं उसके अपमान को लेकर छत्तीसगढ़ के अपमान से जुड़ा जा रहा है। वही उन्हें पे कांग्रेस पे आरोप लगाया कि लगातार क्षेत्र में जो विकास कार्यों का दावा किया जा रहा है पूरा खोखली है। और वही पास उन्होंने चैलेंज भी किया कि कोई भी गांव में 15 लाख से ज़्यादा कोई विकास कार्य हुआ हो तो बताइए। आने वाले विधानसभा चुनाव में जहां ठाकुर राम जी का लगातार दौरा चल रहा है, अनेक गाँव में लगभग 147 गाँव में लगातार दौरा किया जा रहा है। देखना है कि विधानसभा चुनाव में किस प्रकार से भाजपा को बढ़त मिलती है। बने रहिए न्यूज़ CG 24 में।